हुडा सम्मेलन में निम्न में से किन शासकों ने भाग लिया था? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। हुडा सम्मेलन भीलवाड़ा में 17 जुलाई 1734 ईस्वी में हुआ था, जिसका आयोजन सवाई जयसिंह ने करवाया था, जिसकी अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह सेकंड ने की थी। आपको बताना है किन किन शासकों ने भाग लिया था। पहला ऑप्शन है कोटा के महाराव दुर्जन शाल, इन्होंने भाग लिया था। आमेर के सवाई जयसिंह, आयोजन इन्होंने करवाया था तो इन्होंने भी भाग लिया था। अगला है जोधपुर के अभय सिंह, इन्होंने भी भाग लिया था। ये सभी हैं जिन्होंने भाग लिया था। इसके अलावा हम बात करें तो बीकानेर के जोरावर सिंह ने भी भाग लिया था, नागौर के बख्त सिंह ने भी भाग लिया था। इसका उत्तर हो जाएगा, ये सभी उत्तर दे हो जाएगा। हुडा सम्मेलन इंपोर्टेंट है, काफी बार रिपीट हुआ, अच्छे से ध्यान रखना है। अगला है राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहां से हुआ? दो तरह के प्रश्न बनते हैं। 1857 की क्रांति का प्रारंभ भारत में कहां से हुआ? तो भारत में 10 मई 1857 को मेरठ से क्रांति की शुरुआत हुई थी। राजस्थान की बात करें तो 28 मई 1857 को नसीराबाद से राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हुई थी। इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आपको ध्यान रखने हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। इसका उत्तर हो जाएगा ए, नसीराबाद। 15वीं जो एनआई रेजिमेंट थी उसने विद्रोह कर दिया था, उत्तर ए हो जाएगा। अगला है ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 में क्रांतिकारियों का नेतृत्व कहां किया था? कुशाल सिंह चंपावत ने कहां से किया था? अव्वापाली से किया था, उत्तर हो जाएगा ब, अव्वापाली। अगला है 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रारंभ भारत में कहां से हुआ था? अभी मैंने आपको बताया था 10 मई 1857 को भारत में मेरठ से क्रांति की शुरुआत हुई थी, उत्तर ब हो जाएगा मेरठ। अगला है 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियां थी? 1857 की क्रांति, राजस्थान का एकीकरण, शानदार ट्रिक्स के साथ मैं आपको करवा चुका हूं। काफी लोगों ने वो वीडियो देखे हैं, अच्छे से याद भी हुए हैं। अगर आप अच्छे से देखोगे, वीडियो देखते देखते आपके सब कुछ याद भी हो जाएगा, वहां से आप सब कुछ कवर कर लें। 1857 की क्रांति, एकीकरण, दोनों मैंने अच्छे से करवाए हुए हैं। कुल कितनी सैनिक छावनियां थी? नानी देखे एब, नानी देखे एब, कुल 6 सैनिक छावनियां थी। नानी से हो जाएगा नसीराबाद, नीमच, देखे, देवली, खेसे, खेरवाड़ा, एब, एरीनपुरा और ब्यावर, ये कुल 6 सैनिक छावनियां थी, उत्तर ए हो जाएगा। अगला है कोटा में किस कैप्टन का सिर काटकर पूरे शहर में घुमाया गया? कोटा में किस कैप्टन का सर काटकर पूरे शहर में घुमाया गया था, उसका नाम बताना आपको। कोटा, कोट से याद रखना है, और कोट में क्या होता है? बटन, कोट में बटन, तो कैप्टन बटन इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर ए हो जाएगा कैप्टन बटन। एक इसमें ऑप्शन है कैप्टन मेजर शावर्स, ऑप्शन द, तो शावर्स तो उदयपुर के पीए थे। कैसे याद रखोगे? उदयपुर झीलों की नगरी कहलाता है, वहां पर काफी सारे शावर्स हैं, तो शावर्स ध्यान रखना, उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। अगला प्रश्न है 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मोकमोसेन के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? 2 युद्ध हुए थे, दोनों इंपोर्टेंट है। एक युद्ध तो हुआ था बिथोड़ा का युद्ध, बिथोड़ा का युद्ध भी इंपोर्टेंट है, और आपके चेलावास का युद्ध भी इंपोर्टेंट है। बिथोड़ा का जो युद्ध हुआ था वो 8 सितंबर 1857 को हुआ था, बिथोड़ा पाली। ये जो युद्ध है इसे गोरो व कालो का युद्ध भी कहते हैं। जो चेलावास का युद्ध है उसे गोरो व कालो का युद्ध भी कहते हैं। ये 18 सितंबर 1857 को हुआ था, तो दोनों ही युद्ध इंपोर्टेंट है, ध्यान रखने हैं। चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को हुआ था, उत्तर ए हो जाएगा। अगला है 1857 की क्रांति के समय जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? देखो, राजस्थान में एजीजी होता था, एजेंट टू गवर्नर जनरल। राजस्थान में एक एजीजी होता था। राजस्थान का प्रथम एजीजी मिस्टर लोकेट था। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। एजीजी के अधीन पीए होते थे, पॉलिटिकल एजेंट होते थे। जैसे जोधपुर का मेक मौसम था, ऐसे ध्यान रखना, जोधपुर में मौसम खराब रहता है, मौसम बनाना पड़ेगा, मेक मौसम जोधपुर का था। उदयपुर का कौन था? शावर्स था। जयपुर की बात करेंगे तो जयपुर का ऐसे ध्यान रखना कि जयपुर में ईडन गार्डन है, जयपुर में ईडन गार्डन है, तो जयपुर का हो जाएगा कर्नल ईडन, उत्तर से हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? काफी बार ये क्वेश्चन करवा चुका हूं। अगर अब भी आपके एग्जाम में आता है और आप गलत करते हो तो ये आपकी ही गलती है। काफी बार मैं आपको बता चुका हूं। राजस्थान दिवस 30 मार्च, राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाते हैं। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो गया था। उस समय राजस्थान में कुल 26 जिले थे, 26वां जिला अजमेर बना था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नवंबर, उत्तर द हो जाएगा। अगला है मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी? मत्स्य संघ राजधानी कौन सी थी आपको बताना है। एकीकरण के समय की बात थी, पहला चरण मत्स्य संघ ही था। मत्स्य संघ में ABCD थे, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, जिसकी राजधानी अलवर थी। राजस्थान का एकीकरण भी शानदार ट्रिक्स के साथ करवा चुका हूं, केवल 10 मिनट में करवाया मैंने। अच्छे से आपके देखें, कुछ भी गलत नहीं होगा, एकदम परफेक्ट हो जाओगे आप। इसका उत्तर से होगा अलवर। अगला है एकीकरण से पहले राजस्थान में एक केंद्र शासित प्रदेश था। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश था? जिसका एकमात्र मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय थे। हरिभाऊ उपाध्याय, जिनके बचपन का नाम बद्रीनाथ था, जिन्हें दा साहब भी कहते थे, जो त्याग भूमि समाचार पत्र के संपादक भी थे। हम बात कर रहे हैं अजमेर मेरवाड़ा प्रदेश की, जिसकी अलग से विधानसभा भी थी। अजमेर मेरवाड़ा प्रदेश, उत्तर ए हो जाएगा इसका। अगला है वर्तमान राजस्थान कब अस्तित्व में आया? वर्तमान राजस्थान कब अस्तित्व में आया था आपको बताना है।
तो 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ तब वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आया था। उत्तर द हो जाएगा। अगला है सहरिया जनजाति पाई जाती है। सहरिया, सहरिया, 2-4 बार बोलो, सहरिया 12, सहरिया 12। सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? सहरिया जनजाति 12 में पाई जाती है। इसका उत्तर हो जाएगा सह 12। 12 में भी बात करें तो शाहबाज तहसील है, एक किशनगंज तहसील है, वहाँ पर सर्वाधिक ये पाई जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वैसे हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या मीणा जनजाति की है और सर्वाधिक मीणा जयपुर में पाई जाती है। जो मीणा जनजाति है वो सर्वाधिक जयपुर में पाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। अगला है राजस्थान के किस जिले में सांसी जनजाति पाई जाती है? सांसी जनजाति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? भरतपुर में सर्वाधिक सांसी जनजाति पाई जाती है, उत्तर होगा भरतपुर। अगला है राजस्थान के किस जिले में डामोर जनजाति पाई जाती है? डामोर जनजाति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? डैसे डामोर, डैसे डूंगरपुर, डैसे डामोर, डैसे डूंगरपुर, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा डूंगरपुर। डूंगरपुर में भी हम बात करें तो जो सीमलवाड़ा क्षेत्र है वहां सर्वाधिक पाई जाती है, इसका उत्तर ए होगा डूंगरपुर। अगला है राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज है। राजस्थान में सर्वाधिक कौन सा खनिज पाया जाता है? तो राजस्थान में सर्वाधिक रॉक फास्फेट पाया जाता है। पूरे देश का लगभग 90% रॉक फास्फेट राजस्थान में ही होता है, उत्तर द होगा इसका। अगला है ऊंट महोत्सव किस जिले का प्रसिद्ध है? ऊंट महोत्सव किस जिले का प्रसिद्ध है? मरु महोत्सव की बात करेंगे तो जैसलमेर का प्रसिद्ध है। ऊंट महोत्सव की हम बात करेंगे तो बीकानेर का प्रसिद्ध है। जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊं अच्छे से लिखना, एग्जाम में काफी काम आएंगे आपके, सीधे सीधे यहां से प्रश्न आपके बनेंगे। इसका उत्तर ब होगा, ऊंट महोत्सव बीकानेर का प्रसिद्ध है, मरु महोत्सव जैसलमेर का प्रसिद्ध है। अगला है घड़ियाल तथा मगरमच्छों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? घड़ियाल और मगरमच्छों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? हम बात कर रहे हैं चंबल अभ्यारण्य की। राजस्थान के अभ्यारण्य भी मैं आपको करवा चुका हूं, नहीं देखा तो अच्छे से देखें, अपनी तैयारी को बेस्ट करें। इसका उत्तर ब होगा चंबल अभ्यारण्य। अगला है सोनारगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? सोनारगढ़ का किला कहां है? जैसलमेर का किला ही सोनारगढ़ का किला कहलाता है, उत्तर स होगा। अगला है मेट्रो रेल की शुरुआत जयपुर में कब हुई थी? जयपुर में मेट्रो रेल की शुरुआत कब हुई थी? जून 2015 में वसुंधरा राजे सिंधिया के समय जयपुर में मेट्रो रेल की शुरुआत हुई थी, इंपोर्टेंट है, जून 2015, उत्तर ब होगा। अगला है किस वर्ष में राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम कानून बनाने वाला राज्य बना था? किस वर्ष में बना था? तो सन 2000 ईस्वी में बना था, उत्तर ब होगा सन 2000। अगला प्रश्न है राजस्थान में पहला ग्राम न्यायालय किस स्थान पर खोला गया? राजस्थान में जो फर्स्ट ग्राम न्यायालय खुला था वो कहाँ खुला था? बस्सी जयपुर में खुला था, बस्सी में खुला था, इंपोर्टेंट है ये भी। अगला है हमारे देश में किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 73वें के अनुसार सर्वप्रथम नागौर के बगदरी गांव से पंचायती राज व्यवस्था को शुरू किया गया था। 2 अक्टूबर 1959 को शुरू किया गया था, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है, नागौर के बगदरी गांव से। उत्तर इसका हो जाएगा ए 73वें। अगला है गागरोन का दुर्ग है। गागरोन का दुर्ग कौन सा है? जल दुर्ग है, गिरी दुर्ग है, कौन सा है? गागरोन का दुर्ग कहाँ है? पहले तो आपको ये बताना है। गागरोन का दुर्ग झालावाड़ में है, जो काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर है। अब ये नदियों के संगम पर है, अर्थात ये एक जल दुर्ग है, तो उत्तर हो जाएगा स जल दुर्ग। अगला है मिट्टी का किला नाम से कौन सा किला प्रसिद्ध है? मिट्टी का किला जो कहा जाता है, महाराजा सूरजमल ने जिसका निर्माण करवाया था, जिसे कोई जीत नहीं पाया। हम बात कर रहे हैं भरतपुर के किले की, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर, इसका उत्तर होगा द, लोहागढ़ का किला भरतपुर। अगला है किस दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग कटारगढ़ दुर्ग कहलाता है? जहां पर 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कुंभलगढ़ कटारगढ़ के बादल महल की जूनी कचहरी में 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इसका उत्तर होगा ब, कुंभलगढ़ दुर्ग। अगला है दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा के जैन मंदिर काफी प्रसिद्ध हैं, ये कहाँ स्थित है? तो ये आबू में है। आबू कहाँ है? सिरोही में। आबू सिरोही में स्थित है, उत्तर ब होगा आबू पर्वत सिरोही। एक ऑप्शन है किराड़ू बाड़मेर। किराड़ू बाड़मेर क्या है? राजस्थान का खजुराहो कहलाता है किराड़ू बाड़मेर, ये भी काफी बार पूछा गया, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ स्थित है? खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है रेवासा सीकर। रेवासा सीकर में तो जीण माता का मंदिर है। जीण माता का मंदिर कहाँ है? रेवासा सीकर में है। खाटू सीकर इसका आंसर होगा, उत्तर से होगा खाटू सीकर। अगला है बनी ठनी चित्र किस शैली का है? बनी ठनी चित्र किस शैली का है? किशनगढ़ शैली का है। बनी ठनी किशनगढ़ शैली का है, उत्तर से हो जाएगा किशनगढ़ शैली। अगला है मिट्टी की मूर्तियों को आग में पकाकर बनाने की कला क्या कहलाती है? जो मिट्टी की मूर्तियां आग में पकाते हैं इस कला को हम टेराकोटा कहते हैं। इंपोर्टेंट है, काफी बार रिपीट हुआ है, इस कला को टेराकोटा कहा जाता है। उत्तर होगा ब, टेराकोटा।
अगला है सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पटवो की हवेली किस जिले में स्थित है? सालिम सिंह की हवेली कहाँ है? पटवो की हवेली कहाँ है? नथमल की हवेली कहाँ है? पटवो की हवेली पर तो हमें काफ़ी गुमान आता है, अर्थात पटवो की हवेली का निर्माण गुमान सिंह ने करवाया था। ये कहाँ स्थित हैं? तो ये सारी हवेलियाँ जैसलमेर में स्थित हैं। उत्तर द हो जाएगा जैसलमेर। अगला है मूसी महारानी की छतरी किस जिले में स्थित है? मूसी महारानी की छतरी जिसका निर्माण महाराजा विनय सिंह ने करवाया था, किस जिले में स्थित है? तो ये अलवर जिले में स्थित है। मूसी महारानी की छतरी अलवर जिले में स्थित है। अगला है 84 खंभों की छतरी कहाँ है? बूंदी की 84 खंभों की छतरी काफ़ी प्रसिद्ध है। बूंदी में 84 खंभों की छतरी है। तारागढ़ दुर्ग कहाँ है? बूंदी में है। एक तारागढ़ दुर्ग बूंदी में है, एक तारागढ़ दुर्ग अजमेर में भी है, आपको ध्यान रखना है। अगला है 32 खंभों की छतरी किस दुर्ग में स्थित है? 32 खंभों की छतरी किस दुर्ग में स्थित है? हमीर देव चौहान ने अपने पिता जयत्र सिंह के 32 वर्षों के शासनकाल की स्मृति में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था, जिसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है, जिसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। तो ये रणथंभौर में है। उत्तर द हो जाएगा रणथंभौर दुर्ग। अगला है मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री का क्या नाम था? मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह। भीम सिंह कृष्णा कुमारी विवाद काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं। मेवाड़ के इतिहास में ये सारी चीज़ें मैं आपको करवा चुका हूँ। अंत में भीम सिंह अमीर खां पिंडारी के कहने पर कृष्णा कुमारी को जहर दे देते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। उत्तर हो जाएगा स कृष्णा कुमारी। अगला है जूते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य राजस्थान में कहाँ से मिले हैं? जूते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ, जिसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। अमलानंद घोष ने खोज की थी। बीबी लाल और बीके थापर ने उत्खनन का कार्य किया था, खुदाई का कार्य किया था। यह भी आपको ध्यान रखना है। इसका उत्तर होगा ब कालीबंगा। अगला है जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? जालोर में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? जालोर में चौहान वंश की स्थापना कीर्तिपाल चौहान ने की थी। अगर आपसे पूछे जालोर वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो कानड़ देव चौहान आंसर होगा। इस स्थापना की बात करेंगे तो कीर्तिपाल चौहान होगा। उत्तर ए होगा। अगला है कर्नल जेम्स टोड द्वारा रचित एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का प्रकाशन कब हुआ था? एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसे राजस्थान के इतिहास का विश्वकोश कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पिता कहते हैं। ये बुक 1829 में प्रकाशित हुई थी, 1829 में हुई थी। इनकी एक बुक और थी, द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। ये भी आपको ध्यान रखना है, द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। और कर्नल जेम्स टोड के बारे में आपको ध्यान रखना है, इन्होंने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा था। गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा था। हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा था। हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा था। दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था। ये सारी डिटेल भी आपको ध्यान रखनी है। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा 1829 में। अगला है कवि माघ ने अपने ग्रंथ शिशुपाल वध की रचना कहाँ की थी? शिशुपाल वध किसकी रचना है? कवि माघ की रचना है। कहाँ की थी? भीनमाल में की थी। भीनमाल अर्थात जालोर में की थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए भीनमाल। अगला है लोहा गलाने की भट्टियाँ किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई? लोहा गलाने की भट्टियाँ कहाँ से प्राप्त हुई थी? सुनारी झुंझुनू से प्राप्त हुई थी। उत्तर ब होगा सुनारी झुंझुनू। अगला है चीनी यात्री ह्वेनसांग ने कहाँ की यात्रा की थी? चीनी यात्री ह्वेनसांग कहाँ की यात्रा की थी? जिसको इसने पीलो मोलो कहा था। पीलो मोलो अर्थात भीनमाल जिसको कहा था। जालोर की यात्रा की थी भीनमाल की। उत्तर ए हो जाएगा। अगला है राजस्थान के इतिहास में रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? रूठी रानी राव मालदेव की रानी रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध थी, रानी उमादेव, जिसने अपना पूरा जीवन तारागढ़ दुर्ग अजमेर में बिताया था, जो राव मालदेव की पगड़ी के साथ सती हुई थी। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर हो जाएगा ए रानी उमादेव। अगला है फड़ का गायन किया जाता है। फड़ का गायन कौन करते हैं? फड़ का गायन भोपो द्वारा किया जाता है। उत्तर हो जाएगा ब भोपो द्वारा। अगला प्रश्न है बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध आपको बताना है। बम नृत्य अलवर व भरतपुर का प्रसिद्ध है। बम नृत्य अलवर का और भरतपुर का प्रसिद्ध है। आपसे पूछा जाएगा गिंदड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? गिंदड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का गिंदड़ नृत्य प्रसिद्ध है। आपसे पूछा जाएगा वालर, वालर नृत्य कौन करता है? तो गरासिया वालर नृत्य करते हैं। इसका उत्तर होगा ब अलवर व भरतपुर। अगला प्रश्न है रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाते हैं? अपन सारे ही ऑप्शन देख के चलेंगे। पहला ऑप्शन है श्रावण मास की पूर्णिमा। श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। बिल्कुल सही है, श्रावण पूर्णिमा को ही हम मनाते हैं। दूसरा ऑप्शन इसमें है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को तो गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाया जाता है। एक ऑप्शन है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। एक ऑप्शन है भाद्रपद कृष्ण नवमी, गोगा नवमी का त्यौहार मनाया जाता है।
राजस्थान के मेले त्यौहार शानदार ट्रिक के साथ मैं आपको करवा चुका हूं। लगभग 3 लाख लोग ये वीडियो देख चुके हैं। केवल 17 मिनट का वीडियो है। राजस्थान के मेले त्यौहार आपके कंठस्थ हो जाएंगे, कभी आप भूलोगे नहीं। वीडियो नहीं देखा तो एक बार देखें, राजस्थान के त्योहारों में आप परफेक्ट हो जाओगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है। अगला है गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी कब मनाते हैं? भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाया जाता है। उत्तर ब हो जाएगा। एक इसमें ऑप्शन दे रखा है कि भाद्रपद शुक्ल पंचमी ऋषि पंचमी आती है। एक दे रखा है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी राधाष्टमी आती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे? अगर वीडियो अच्छे से देख रहे हो, ध्यान से देख रहे हो, तो ये प्रश्न मैं आपको पहले बता चुका हूं। अजमेर मेरवाड़ा प्रदेश के एकमात्र मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय थे, त्यागभूमि समाचार पत्र के संपादक। बचपन का नाम बद्रीनाथ, जिन्हें दास साहब भी हम कहते हैं। सारी चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूं। उत्तर से होगा हरिभाऊ उपाध्याय। अगला है अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब किया गया? अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा का प्रदेश का राजस्थान में विलय हुआ था। उस समय राजस्थान में कुल 26 जिले थे। राजस्थान का 27वां जिला धौलपुर बना। कब बना था? 15 अप्रैल 1982 को बना था। 28 29 30 12 दौसा राजसमंद 10 अप्रैल 1991। उसके बाद में बने 31 32 33 हनुमानगढ़ करौली प्रतापगढ़। हनुमानगढ़ बना 12 जुलाई 1994। करौली बना 19 जुलाई 1997 और 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ राजस्थान का 33वां जिला बना था। सारी डिटेल अच्छे से ध्यान रखो, यहां से काफी बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा 1 नवंबर 1956 से। अगला है जल दिवस कब मनाया जाता है? आजकल दिवसों से संबंधित भी काफी प्रश्न बनते हैं। सारे दिवस ध्यान रखने हैं, साथ साथ उनकी थीम भी आपको ध्यान रखनी है। जैसे जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष जल दिवस की थीम क्या थी? तो इस वर्ष की थीम थी वैल्यूइंग वाटर। वैल्यूइंग वाटर थीम थी। इसका उत्तर हो जाएगा 22 मार्च। अगला है वनस्थली विद्यापीठ का प्रारंभ कब किया गया था? वनस्थली विद्यापीठ कहाँ है? निवाई टोंक में है। इसकी स्थापना हीरालाल शास्त्री ने की थी। हीरालाल शास्त्री और उनकी पत्नी रतन शास्त्री ने इसकी स्थापना की थी। इसका नाम इन्होंने अपनी पुत्री के नाम पर रखा था। शांताबाई जीवन कुटीर उद्योग से इसका नाम रखा था। आगे चलकर इसका नाम वनस्थली विद्यापीठ रखा गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। उत्तर